अब बात सोने की। आपके लॉकर में रखे गहनों को देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में इस्तेमाल किया जा सके, इसके लिए मोदी सरकार ने सोने से जुड़ी 2 योजनाओं को मंजूरी दे दी है। अनुमान है कि ऐसा करीब 20,000 टन सोना है, लेकिन सब कुछ इतना सीधा सपाट है नहीं। कुछ चीजें जाननी जरूरी हैं। गहने किसको अच्छे नहीं लगते और गहने किसको ज्यादा लगते हैं, लेकिन आपके खूबसूरत सोने के गहनों का यह खजाना अगर लॉकर से बाहर आकर आपका फायदा भी करने लगे तो ये तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। सरकार की नई योजना के तहत आप घर में पड़े सोने को निवेश करके ब्याज कमा सकते हैं, लेकिन सोना निवेश करके ब्याज कमाने का यह तरीका इतना आसान है क्या? जो लोग सरकार के पास गहने निवेश करके ब्याज कमाने की बात सोच रहे हैं, उन्हें सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जमा कराने से पहले आपको अपने गहने गलाने होंगे, क्योंकि सरकार सिर्फ ठोस सोना लेगी, जैसे सोने के बिस्किट या फिर सिक्के। सोने को अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाने और सोने के आयात को कम करने के लिए सरकार ने 2 स्कीमों को मंजूरी दे दी है। पहली गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और दूसरी गोल्ड बॉन्ड स्कीम। चलिए आपको समझाते हैं कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है क्या। इस स्कीम में घर या बैंक लॉकरों में रखे ठोस सोने, जैसे सोने के सिक्के या सोने के बिस्किट को बैंक में जमा करने पर ब्याज मिलेगा। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में सोने के गहने बैंक में जमा करने पर ब्याज नहीं मिलेगा। Ornaments per se will not be possible because those who deposit ornaments want ornaments back, and that under the scheme doesn't fit in. और ब्याज कितना मिलेगा ये सोने की क्वालिटी के आधार पर ही तय होगा। इस स्कीम के जरिए जुटाए गए सोने का इस्तेमाल सरकार आरबीआई के सोने के भंडार को बढ़ाने और नीलामी में करेगी। इस सोने का एक प्रयोग रिजर्व बैंक के गोल्ड रिजर्व्स को रिप्लेनिश करने के लिए और इवन फॉर लेंडिंग इट टू ज्वेलर्स, ताकि बाहर से ना मंगवाना पड़े जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। दूसरी स्कीम गोल्ड बॉन्ड स्कीम में क्या होगा ये समझिए। इस स्कीम के तहत सोना खरीदने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सोने के नाम पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। गोल्ड बॉन्ड स्कीम में बॉन्ड खरीदते वक्त सोने की जो कीमत होगी उसी आधार पर ब्याज मिलेगा। बॉन्ड 5 ग्राम से 100 ग्राम तक के होंगे और किसी को भी 500 ग्राम से ज्यादा खरीदने की छूट नहीं होगी, लेकिन अगर जरूरत है तो समय से पहले भी पैसे निकालने की छूट मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह कि इस बॉन्ड को आप दूसरों के नाम पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सिर्फ भारतीय नागरिक ही गोल्ड बॉन्ड को खरीद सकते हैं। ये बॉन्ड बैंक और पोस्ट ऑफिस से खरीदे जा सकेंगे। गोल्ड बॉन्ड की अवधि पूरी होने पर आपको सोना नहीं मिलेगा, बल्कि ब्याज के साथ सोने की उतनी कीमत नकद मिल जाएगी। अगर सोने की कीमत गिर जाती है तो सरकार आपको एक विकल्प देगी कि आप 3 साल या फिर उससे ज्यादा वक्त के लिए बॉन्ड आगे बढ़ा दें, मतलब उस वक्त न भुनाएं। बॉन्ड की मियाद कम से कम 5 या 7 साल होगी और इस पर ब्याज सरकार तय करेगी। आपको गोल्ड बॉन्ड मिल जाएगा, उस बॉन्ड के ऊपर जो एस्केलेटेड कीमत होगी गोल्ड की वो भी मिलेगी और ब्याज भी मिलेगा। तो इसलिए उस सोने को मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत जो उनके पास है, और ये अंदाजा एक असेसमेंट है कि हजारों टन सोना लोगों ने रखा हुआ है। हर साल देश में औसतन 1000 टन सोने का आयात होता है। सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के जरिए इसे कम करना चाहती है ताकि विदेशी मुद्रा बचाई जा सके, लेकिन इस स्कीम के साथ सोने की घटती बढ़ती कीमतों का रिस्क जुड़ा रहेगा। अब एक डर बना हुआ था कि लोग इसमें काले धन से खरीदा हुआ सोना देकर, मोनेटाइजेशन स्कीम में देकर उसको एक तरह से सफेद धन कर लेंगे, लेकिन अब सरकार ने साफ किया है कि इसमें केवाईसी नॉर्म्स लागू होंगे, यानी आपको पूरी जानकारी देनी होगी अगर आप सोना दे रहे हैं तो, कि वो सोना कहाँ से आया, बिल क्या है, आपका पैन नंबर वगैरह क्या है। तो वो मुमकिन नहीं होगा जिसकी आशंका थी। ये केवाईसी नॉर्म इसमें भी लागू होंगे और गोल्ड बॉन्ड स्कीम भी। जब गोल्ड बॉन्ड भी आप खरीदेंगे तो आपको अपना पैन नंबर वगैरह पूरी जानकारी बतानी होगी। ये पूरा बैंक के जरिए होगा कारोबार।